First thing is communications. Second thing is past experience. Third and most important point, resume. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र में। जॉब सर्च इन सिंगापुर सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी रिज्यूम प्रिपरेशन, जॉब सर्च वेबसाइट, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स पे। तो अब तक आपने अगर हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वो यहाँ फ्लैश भी कर रहा होगा। उस वीडियो को देखकर आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे और हम इस पर आगे बात कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी एंड वीज़ा रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात आती है तो लोगों का पहला कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ के जॉब मार्केट में सैलरी कितनी मिलती है। तो इससे रिलेटेड रिसर्च करने के लिए आप कुछ वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ग्लासडोर और पे स्किल। ग्लासडोर की एक और ख़ास बात यह है कि आप वहाँ पे सैलरी अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और साथ ही कंपनीज़ की रिव्यू देख सकते हैं, वहाँ का वर्क कल्चर और कैसे काम होता है, ये सारी बातें भी आप चेक कर सकते हैं। इन वेबसाइट को रेफ़र करके आप एक रफ फिगर का एस्टिमेट लगा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने एचआर से डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस का। ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कंपनी इस पैटर्न को फॉलो करती है। बेसिकली यहाँ के इंटरव्यू प्रोसेस में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट, कल्चरल फिट राउंड। इसमें बेसिकली आपके वर्किंग माइंडसेट एंड बिहेवियर को एसेस किया जाता है और ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि आप कंपनी के सोशल एंड कल्चर में कितना फिट बैठते हैं। सेकेंड इज़ टेक्निकल राउंड। इस पेज में बेसिकली आपको चेक किया जाता है कि आप टेक्निकली कितने फ़िट हैं इस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए और आपके स्किल सेट को जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच किया जाता है। बट ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मे बी आपके मल्टीपल टेक्निकल राउंड हो सकते हैं और या ये फिर सिंगल भी हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड, इस राउंड में कंपनी के सीनियर आपसे बात करते हैं और वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप उनके टीम और उनके पर्पस के लिए कितने फिट बैठते हैं। ये तो हो गई ओवरऑल प्रोसेस की बात। अब आप सोच रहे होंगे इंटरव्यू तो निकल गया, अब इसके आगे क्या? तो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल कंपनी आपको एक इनिशियल ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करती है और अकॉर्डिंग टू डैट वो आपके लिए ईपी या फिर एसपास अप्लाई करती है। सिंगापुर में ईपी और एसपास आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए आपकी कंपनी ही स्पॉन्सर करती है। ईपी और एसपास से मेरा मतलब यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट पास, जो कि वर्किंग वीज़ा होता है सिंगापुर में काम करने के लिए। यहाँ आपको एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप मैरिड कपल हैं या आपके डिपेंडेंट हैं, लाइक बच्चे हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी सैलरी 6000 पर मंथ सिंगापुरियन डॉलर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इससे कम होती है तो आपकी कंपनी जो है वो आपके डिपेंडेंट के लिए पास अप्लाई नहीं कर सकती है। सिंगापुर में जैसे आपको काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पास की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर लाइक आपके स्पाउस या बच्चे को यहाँ पे रहने के लिए डिपेंडेंट पास की ज़रूरत होती है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी नेगोशिएशन करें। और एक बात, यहाँ पे डिपेंडेंट सिर्फ आपके स्पाउस को कंसीडर किया जाता है और आपके बच्चे जो कि अनमैरिड हों और बिलो 21 ईयर्स हों उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। आपके पेरेंट्स आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर आप उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजिट पास मिलता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, मिनिमम सैलरी है, वो 12,000 पर मंथ सिंगापुरियन डॉलर होनी चाहिए। और ये जो 12,000 पर मंथ मैं बता रही हूँ ये कंबाइंड सैलरी नहीं होगी। लाइक आपकी वाइफ का 6,000 सैलरी है और आपका भी 6,000 सैलरी है और दोनों को कंबाइन करके आप ये सोच रहे हैं कि सैलरी तो 12,000 हो गई, लेकिन ये कंबाइंड सैलरी यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपकी खुद की सैलरी या आपकी वाइफ की सैलरी एटलीस्ट 12,000 होनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म विजिट पास अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जब कंपनी आपके लिए ईपी अप्लाई करती है तो वो आपको एक वीज़ा फॉर्म देती है फिल करने को। उसमें बेसिकली आपके सारे बेसिक डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने होते हैं। तो जब आपका ईपी अप्लाई हो जाता है तो आपको निश्चिंत होकर 2 से 4 हफ्ते वेट करना है। कभी कभी आपका अप्रूवल 1 वीक में भी आ जाता है और कभी कभी ये 3-4 हफ्ते भी लगते हैं, लेकिन जो इसका ऑफिशियल टाइमलाइन है वो 8 वीक्स का है। तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, घबराइए मत, क्योंकि आपका अप्रूवल जो है वो वैरी हो सकता है। बाय द वे, जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता है और आपको एक ऑफिशियल अप्रूवल लेटर नहीं आ जाता है, तब तक मैं तो कहूँगी कि आप अपनी पुरानी कंपनी से रिज़ाइन मत कीजिए, क्योंकि जो आपको अभी तक ऑफ़र लेटर मिला है वो एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके वीज़ा अप्रूवल पे। यहाँ पे वीज़ा किसी भी कारण से रिजेक्ट हो सकता है। मे बी कंपनी ने कुछ रूल्स हैं जो फॉलो नहीं किए हों, तो उसके कारण भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो उनको हैवी फ़ाइन भी भरना पड़ता है और उनके कैंडिडेट को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप अपना सेफ्टी नेट जो है वो लेकर चलें। तो फाइनली आपने जॉब इंटरव्यू क्रैक कर लिया, आपका वीज़ा अप्रूवल भी आ गया है जो कि आईपीए के फॉर्म में आता है। तो इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं, रिलैक्स कीजिए, सिंगापुर आने की तैयारी कीजिए और इसके आगे का प्रोसेस क्या है, आपको यहाँ पे कैसे क्या करना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे आगे की जानकारी के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।